कामचोरी कोई इनसे सीखे, 100 कामचोर मरे होंगे तब ये पैदा हुई होंगी। बाथरूम में बाल्टी में डूबे कपड़े देखकर सरिता गुस्से में बड़बड़ाई। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? सुबह के भीगे कपड़े अभी तक पानी में से क्यों नहीं निकले? पैर पटकती हुई वो सास के कमरे में पहुंची तो पति और बच्चे उनके बिस्तर को घेरे हुए थे। वो पास आकर बोली, क्या हुआ? सब यहाँ जमा क्यों हैं? कहीं बुढ़िया टे तो नहीं बोल गई? उसने बच्चों को एक तरफ करके सास को देखा। लो, ये तो एकदम ठीक है। फिर ये महफिल किस बात की सजी हुई है? पत्नी की बात सुनकर सुंदर को गुस्सा आ गया और वो बोला, क्या बुढ़िया बुढ़िया लगा रखा है? थोड़ा तमीज से बात करो, ये तुम्हारी सास है। वो बोली, अच्छा तो आज बासी कड़ी भी उबाल मार रही है। लगता है खूब कान भरे हैं तुम्हारे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। अगर ये सब और नहीं सुनना चाहते तो कहो अपनी पूज्य माता जी से ये नौटंकी छोड़ काम पर लग जाएं। इन्हें यहाँ खाट पर लोट मारने के लिए नहीं लाया गया है। बेटा दादी की तरफदारी करते हुए बोला, माँ दादी की तबीयत खराब है, उनको बुखार है। दादी तो रोज ही काम करती है, आज काम तुम कर लो। अच्छा तो ये सब सिखाया पढ़ाया जा रहा है मेरे बच्चों को? उठो यहाँ से। उसने दोनों बच्चों को हाथ पकड़कर कमरे से बाहर भेज दिया और लगी सास को सुनाने, अपनी नौटंकी में मेरे बच्चों को भी शामिल कर लिया। यहाँ आकर तुम्हें सब हो जाता है। वहाँ देवर के घर जाते ही हाथ पैर अपने आप चलने लगते हैं। गलती मेरी ही है, मैंने कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी तुमको। छोटी की तरह लगाम कसकर रखती तो तुम ये सारे ड्रामे भूल जाती। भूल गई हो तो याद दिला दूँ। यहाँ घर मैं चलाती हूँ। तुम्हारा ये निकम्मा बेटा बस बैठकर खाना जानता है। ऐसे में तुम दोनों ये सोचने की गलती मत करना कि मैं तुम्हें कमाकर भी खिलाऊं और गर्मा गर्म परोसूं भी। बुखार इनको हुआ है तो तुम क्यों जमकर बैठ गए? जाओ, बाथरूम में मेरी साड़ी पड़ी है, उसे धोकर सुखा दो। मुझे बाजार से सब्जी भी लानी है। जब कुछ लाऊंगी तभी तो बनेगा। यहाँ की बैठक खत्म करो और काम पर लगो। सरिता फरमान सुनाकर चलती बनी। जिस नौकरी का भी वो अभिमान दिखाकर गई है, उसके लिए इसी सास और पति ने क्या क्या त्याग किए थे, आज वो भूल चुकी है। सरिता को अच्छा परिवार मिला और अच्छी सास और पति भी। तभी तो शादी के बाद उसे पढ़ाने के लिए पति ने दिन रात मेहनत की और सास ने उसे काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। ये सफलता इतनी आसानी से उसे नहीं मिली है। पूरे 10 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा उसे। पति ने चौकीदारी के साथ साथ दिन में डिलीवरी का काम करके पाई पाई जोड़कर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया, तो सास ने उसके बच्चों को पाला पोसा। अब जब उनकी मेहनत रंग लाई और उनके अच्छे दिन आए तो सरिता बिल्कुल बदल गई। उसे प्राइमरी टीचर की नौकरी क्या मिली, वो तो रातों रात बदल गई। पति को पति कहने में शर्म आने लगी और सास घर में बोझ दिखने लगी। अपमान का घूंट पीकर भी सुंदर केवल माँ और बच्चों के कारण इस औरत के साथ निभा रहा है, वरना कब का उसे छोड़ देता। असल में सरिता यही तो चाहती है, इसी के लिए तो ये सब कर रही है। अब उसे सुंदर अपने योग्य नहीं लगता, वो उसे छोड़ना चाहती है, पर बच्चों को कौन रखेगा? समस्या इस बात की है, पिता के होते वो अकेले उनकी परवरिश क्यों करे? उसके पास बच्चों को छोड़ा तो उनकी कैसी परवरिश होगी, ये वो जानती है। अब सरकारी नौकरी में जिनकी माँ हो, वो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को तरसे, ये भी क्या अच्छा लगता है? बस यही उधेड़ बुन उनके रिश्ते में बाकी बची है। सुंदर खुद परिवार की जिम्मेदारियों के चलते ज्यादा पढ़ नहीं सका, इसीलिए पत्नी के सपनों में अपनी खुशियां तलाश रहा था। पर अब साथ रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। सरिता की बदतमीजी बढ़ती ही जा रही थी। जब वो सब्जी लेकर लौटी तो बड़ी थकी थकी सी दिख रही थी। सुंदर ने ध्यान नहीं दिया और खाना बनाने में लग गया। माँ को दवाई भी देनी थी, उसे पता है ये सब जो इस घर और उनके रिश्ते में हो रहा है, वही माँ की बीमारी है। अपने बेटे का उजड़ता हुआ घर वो देख नहीं पा रही, पर इतना तो उसे भी आभास हो गया है कि इस टूटे रिश्ते को ज्यादा दिन खींचा नहीं जा सकता। उसे भी बच्चों की चिंता सताती है कि अब उनका क्या होगा। पहले गरीबी जरूर थी, पर माता पिता का साथ भी तो था। अब पैसा है तो माँ बाप का साथ छूट रहा है। उन्हें बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सोचा था बहू को नौकरी मिल जाएगी तो घर में खुशी आएगी। किसे पता था कि बहू इतनी स्वार्थी हो जाएगी कि घमंड में उनको ही छोड़ देगी। जिन्होंने उसके बुरे वक्त में कदम कदम पर उसे सहारा दिया और उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ना दिन देखा ना रात की परवाह की, शायद ये उनकी आहों का असर था कि जिस नौकरी का सरिता को घमंड हो गया था, उस पर कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित कई शिकायतें मिली थी जिनकी जांच आवश्यक थी। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इन नवनियुक्त अध्यापकों को अस्थायी माना जाएगा और तनख्वाह भी उसी हिसाब से तय होगी। जिनको दोषी पाया गया उनको हटा दिया जाएगा। सरिता को भविष्य अंधकार में दिखने लगा।
क्योंकि उसने ये नौकरी अपनी काबिलियत के दम पर नहीं, सिफारिश के बल पर पाई थी। इसके लिए भी सुंदर ने बड़ी जूतियाँ घिसी थी, तब जाकर कहीं बात बनी थी। रात को खाने के बाद सरिता बर्तन धोने लगी तो सुंदर हैरान हुआ कि ये कैसे हो रहा है। बाद में जब वो रात को सास के पास जाकर उनके पैर दबाने लगी तो माँ बेटा उसके इस बदलाव से चकित दिखे। अगले दिन से सब बदल गया और ये परिवार फिर से एक होने लगा। अब सास को सम्मान मिलने लगा और पति को प्यार, क्योंकि नौकरी पर लटक चुकी थी तलवार। सरिता एक बार फिर हवाओं का रुख देखकर उनके साथ बहने लगी थी। कौन जाने नौकरी रहेगी या नहीं, पर अब ये परिवार ज़रूर साथ रहेगा। उसने अपने बहकते कदमों को रोक लिया था और अब वो सही मायने में परिवार की खुशी के लिए काम कर रही थी। सुंदर को उसके इस बदलाव का राज पता था, पर उसने सरिता को माफ़ कर दिया था। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।